नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जो सवाल आपके मन में है, उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अब अगर आपके पास समय है तो आप कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद इनमें से कई सारी बातें पता होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हम आपको बताएंगे जो आपको नहीं पता होगी, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। गांव-गांव और पंचायत स्तर पर तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। जो भावी प्रत्याशी हैं वो अपना जोर शोर अभी से लगाने लगे। अब इस बीच ये भी खबर निकलकर सामने आई। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ भी आधिकारिक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें निकलकर हमारे पास सामने आई है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव जो है इस बार अक्टूबर नवंबर में करा लिया जाएगा हर हाल में। अब यूपी में विधानसभा चुनाव भी होना है, उसको भी मद्देनजर रखना है। इस चुनाव के लिए पहले कराने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि जो टेन्योर है वो दिसंबर में खत्म हो रहा है बिहार में पंचायत चुनाव का, पंचायत प्रतिनिधियों का। तो ऐसे में भी ये पंचायत कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में करा लिया जाएगा। अब रही बात नोटिफिकेशन की, अधिसूचना कब जारी की जाएगी तो वो भी हम आपको बता देते हैं। थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए। इसके साथ ही आरक्षण रोस्टर में बदलाव को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है वो हम आपको बताएंगे, और कैसे बिहार के 4000 पंचायत अब जो है वो प्रभावित होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है उनमें, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जरा इत्मीनान रखिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि खबर गांव की सरकार चुनने से जुड़ी है, पंचायत चुनाव से जुड़ी है। अब देखिए, अक्टूबर नवंबर में जैसा कि हमने आपको बताया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। मौजूदा मुखिया और सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक है। अब इसके पहले चुनाव संपन्न कराना है। बिहार में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कराना भी एक चुनौती होगी, ताकि सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता की परेशानी ना हो। अब इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी तैयारियों में जुट चुके हैं। अब यह भी खबर है कि पंचायत चुनाव 2026 9 चरणों में कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो इसकी वजह कम संख्या में ईवीएम उपलब्ध होना। निर्वाचन आयोग के पास 32,000 ईवीएम हैं। आयोग हर जिले को 2-2 चरण के लिए ईवीएम देगा। अब रोटेशन के आधार पर जिला ईवीएम का प्रयोग करेगा। पहले चरण का ईवीएम तीसरे चरण में इस्तेमाल होगा, दूसरे फेज वाले ईवीएम चौथे फेज में यूज होंगे। उसी प्रकार ईवीएम में SDMM यानी कि सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल होता है, और इसका मुख्य रोल चुनाव और मतदान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखना होता है। अब देखिए, आमतौर पर भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य ईवीएम में कंट्रोल यूनिट CU, बैलेट यूनिट BU और वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय या पंचायत चुनावों के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष मल्टीपोस्ट ईवीएम में एक अलग होने वाला मेमोरी मॉड्यूल लगाया जाता है। इसी में चरण की वोटिंग के बाद डेटा सुरक्षित रखा जाता है। अब आते हैं इंफॉर्मेशन पे। अब पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा। अब इसके पीछे का कारण यह है कि 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा है वो हमारे पास है, लेकिन जो हाल में जनगणना हुई उसका आंकड़ा आने में समय लगेगा। इस कारण कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से ही इस बार भी पंचायत चुनाव कराया जाएगा। अब इस वक्त जनगणना के लिए जो काम चल रहा है, इसका आंकड़ा प्रदर्शित करते करते समय लग जाएगा। 15 साल पुरानी जनगणना के आधार पर चुनाव कराया जाएगा, यही कारण है। अब वार्ड से लेकर जिला परिषद की सीटों का आरक्षण 2011 की आबादी के अनुसार तय किया जाएगा। अब देखिए, चुनाव की तैयारियों में तेजी कब से दिखेगी आपको? जुलाई माह से दिखने लगेगी। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 वर्षों का होता है। पिछला चुनाव 11 चरणों में सितंबर से लास्ट नवंबर में कराया गया था। अब यह भी खबर है, नोटिफिकेशन की तैयारी की हम जानकारी आपको देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो पंचायत चुनाव 2026 की अधिसूचना अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के पहले पखवाड़े तक जारी किया जा सकता है, और आयोग इसी टाइम फ्रेम के तहत तैयारी कर रहा है। मतलब इसी टाइम को दिमाग में रख करके तैयारियां की जा रही हैं कि या तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर सितंबर के पहले, मतलब अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में, या फिर सितंबर के पहले पखवाड़े तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मतलब जुलाई इसमें कहीं नहीं है, माफ कीजिएगा, अगस्त और सितंबर की चर्चा चल रही है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के पहले पखवाड़े में। आरक्षण रोस्टर पर आते हैं। आरक्षण रोस्टर जनसंख्या आंकड़ों और प्रपत्र 1 के ड्राफ्ट प्रकाशन पर दावा आपत्ति दर्ज करने और फाइल गजट नोटिफिकेशन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने समय सीमा तय कर रखी है।
अब दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 जून होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति 15 जून तक जनसंख्या से जुड़े दावा और आपत्तियां दर्ज करा सकता है। इसके लिए आवेदन जमा करना होगा। पंचायत परिसीमन, जनसंख्या के प्रकाशन और नए आरक्षण रोस्टर में विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। सभी प्राप्त आपत्तियों और दावों की जांच और फास्ट निपटारे के बाद 21 जून 2026 को चुनाव से संबंधित फाइल गजट का प्रकाशन किया जाएगा, फाइनल गजट का। इसके बाद पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान करने का रास्ता साफ हो सकता है। अब 4000 पंचायतों की बात करते हैं, जो चर्चा हमने शुरुआत में की थी। पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण रोस्टर बदल रहा है। ये कई लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन ऐसे में 4000 से ज्यादा पंचायतों का आरक्षण बदल जाएगा। बिहार के 55,000 से ज्यादा वार्ड में यह भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, परिसीमन भी बदल जाएगा। पंचायती राज विभाग की माने तो बिहार में वर्तमान में 8053 ग्राम पंचायतें हैं। 2021 में इनकी संख्या 8387 थी। शहरीकरण और नगर निकायों के विस्तार के चलते इनकी संख्या घटकर 8053 रह गई और इन सभी पंचायतों को मिलाकर बिहार में लगभग 1,15,000 वार्ड हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद कार्यरत हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों की संख्या 533 है। पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण रोस्टर के साथ परिसीमन बदलेगा और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलाव के तौर पर देखी जा सकती हैं 2026 के पंचायत चुनाव में। मतलब पंचायत चुनाव की तैयारियां अब जोर शोर से की जाने लगी हैं। अगस्त के आखिरी सप्ताह में या तो नोटिफिकेशन आएगा या फिर सितंबर के पहले पखवाड़े में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन तमाम चीज़ों की जानकारी हमने इसमें आपको इसलिए भी दे दी ताकि आपके अंदर जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक बार फिर हम आपको बताते हैं, आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो अंदर खाने से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग के मार्फत जो खबरें निकलकर छन करके आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी तैयारियां जो हैं वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही हैं। अब आते हैं गांव में देखिए पिछले कई महीनों से लगातार तैयारियां चल रही हैं, अंदर खाने चलती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे तैयारियां और प्रचार का रफ्तार जो है वो बढ़ने लगता है और गांव में स्थिति अब दिखने लगी है। जिन्हें लगता है कि उनको इस बार पंचायत का चुनाव लड़ना है, मुखिया सरपंच इत्यादि के पोस्ट के लिए उन्हें इस बार मैदान में उतरना है, तो वो अभी से जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं, माहौल क्रिएट करना शुरू हो चुका है। और कहते हैं ना कि गांव की सरकार चुनने के लिए गांव की राजनीति भी थोड़ी अलग किस्म की होती है। तो ऐसे में अब लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ बदल जाने वाला है। आने वाले समय में 4000 पंचायतों में चूंकि अब अदला बदली होगी तो इधर उधर का फेर तो होगा ही। आरक्षण रोस्टर में बदलाव हो जाएगा, मतलब जो प्रत्याशी हैं वो भी अदला बदली हो सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आरक्षण रोस्टर बदलेगा, परिसीमन बदलेगा, तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, बदलाव दिखेगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम का भी इस्तेमाल, अब 2011 में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था इस तरह के प्रोसेस का, लेकिन इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम, मान लीजिए आपको सरपंच को वोट देना है, मुखिया को वोट देना है, जिला परिषद को वोट देना है या अन्य पदों पर वोट देना है, तो आप एक ही बूथ पर खड़े होकर के सभी पदों के लिए एक ही जगह से वोटिंग कर सकते हैं और इसी को कहते हैं मल्टी पोस्ट ईवीएम, जिसका इस्तेमाल इस बार पूरी तरीके से मतलब व्यापक तरीके से होने जा रहा है। शुरुआत हो गई थी, पहले किया जा चुका था, मतलब उदाहरण देखा गया था, लेकिन उसके बाद अब डेमो के बाद अब पूरी तरीके से इस बार का पंचायत चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम पर आधारित होगा। तो ऐसे में तैयारियां किस तरीके से की जाती हैं, किस तरीके से गोटी सेट की जाती है और कैसे कैसे बिसात बिछाए जाते हैं बिहार में गांव की सरकार चुनने के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कहते हैं कि गांव-गांव में जब पंचायत चुनाव होता है तो तैयारियों को लेकर या फिर आपाधापी को लेकर या प्रचार प्रसार को लेकर काफी माहौल जो है वो गंभीर दिखने लगता है। राजनीति का असर कैसा होता है वो गांव से शुरू होता है और देखना बनता है। मतलब गांव-गांव में तो आजकल राजनीति इतनी गहरी हो चली है, राजनीति को इतना लोगों ने रगों में उतार लिया है कि राजनीति के चक्कर में एक दूसरे से लड़ भिड़ भी जाते हैं। विधायक सांसद का चुनाव तो छोड़ दीजिए, पंचायत मुखिया के चुनाव में भी लोग लड़ भिड़ जाते हैं, गोतिया में मार हो जाता है, मारना भी हो तो मनमुटाव हो जाता है। ये तस्वीरें हैं, ये साइड इफेक्ट्स हैं चुनाव के, पंचायत इलेक्शंस के साइड इफेक्ट है। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारियां आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।